अवध पंच की तरफ से राम राम भैया। आज दोबारा किसानों की बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो किसान बिल जो आए हैं 3, उनके बारे में नहीं, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में भी नहीं, उनकी क्या मुश्किलात हैं, क्या कठिनाइयाँ उनके सामने आ रही हैं उस पर भी नहीं। मैं बात करना चाह रहा हूँ पक्ष और विपक्ष के बारे में, एक बिल्कुल दूसरे दृष्टिकोण से। आमतौर पर जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग उन्हें, किसानों को भड़का रहे हैं और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल ये भी नहीं है कि किसानों को कौन भड़का रहा है या कौन उससे कोई लाभ लेना चाह रहा है। सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि पक्ष और विपक्ष होता क्या है। ये समझना सत्ता पक्ष के लिए कि कोई विपक्ष होगा ही नहीं और उनके सामने एक खुली चौड़ी सड़क होगी, एक हाईवे होगा जिस पर वो जिस रफ्तार से चाहें चल सकते हैं और जिस दिशा में चाहें मुड़ सकते हैं। ये एक तरह की गलतफहमी पालना है। ये सही है कि विपक्ष की स्थिति इस समय कमज़ोर है, विपक्ष सहमा हुआ सा है, डरा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है। जो सत्ता पक्ष है वो इस तरह हावी है कि विपक्ष को कोई राह नहीं सूझ रही है। उनके सामने कोई रास्ता है ही नहीं जिस पर वो चल सकें और चुनौती दे सकें सत्ता पक्ष को, जो लोकतंत्र में उन्हें करनी चाहिए। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि सत्ता पक्ष ये मान कर चल रहा था अब तक, किसानों के आंदोलन से पहले तक, कि विपक्ष मतलब राजनीतिक विपक्ष। यही उसका रूढ़ अर्थ भी है। आमतौर पर भी लोग विपक्ष कहने पर यही समझते हैं कि वो एक सत्ता पक्ष है, राजनीतिक दल, और एक राजनीतिक समूह है, एक दल या कई दल मिलाकर, जो विपक्ष बनाते हैं। ये शायद उनकी कल्पना में भी नहीं होगा सत्ता पक्ष के लोगों की कि विपक्ष वो उतनी छोटी सी जमात जो चुनाव जीत कर आई है, जिसको विपक्ष कहते हैं, जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं विपक्ष का, सिर्फ उतना ही नहीं है। एक सामाजिक विपक्ष भी होता है, एक समाज का विपक्ष भी होता है, मन के अंदर भी एक विपक्ष होता है। और जिस दिन वो विपक्ष खड़ा हो जाए, समाज का विपक्ष खड़ा हो जाए, तो उसको चुनौती देना या उससे जूझना किसी के लिए भी टेढ़ी खीर है, मुश्किल है। सत्ता पक्ष के लोगों को किसानों के आंदोलन को उन्होंने ये कह के कम करने की कोशिश की, कम आंकने का प्रयास किया कि ये कुछ राजनीतिक दलों के भड़कावे में आए हुए लोग हैं। लेकिन जिस तरह वो आंदोलन चल रहा है उसमें ये दिखाई नहीं देता उस तरह से। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि ये जो पुराण हैं हमारे, जो पुराने ग्रंथ हैं, जो मिथक हैं, जो इतिहास भी है, हमेशा से इस बात की गवाही देता रहा है कि जब भी एक पक्ष कोई खड़ा होता है, कोई मजबूत होता है, तो उसके सामने लगभग उसी ताकत का एक विपक्ष भी खड़ा होता है और उनमें 19-20 का फर्क होता है, शायद उतने का भी ना रहता हो। राम थे तो रावण भी थे, कृष्ण थे तो कंस भी थे, और हाल फिलहाल की बात करें तो महात्मा गांधी थे तो सामने जिन्ना भी थे। ये हमेशा से चलती रहने वाली प्रक्रिया है। जिसने समाज को अपने साथ जोड़ा उसकी ताकत बढ़ी। समस्या यहाँ है कि जो राजनीतिक विपक्ष है
वो समाज के विपक्ष से मेलजोल, उसके साथ तालमेल बना नहीं पा रहा है। जो सामाजिक विपक्ष है, जो समाज का विपक्ष है, उसने एक आवाज़ जो लगभग ख़त्म सी हो गई थी, सुनाई नहीं पड़ती थी, उसको आवाज़ दे दी दोबारा, उसके गले में स्वर डाल दिए। वो सिर्फ इतनी सी बात है जिस पर सत्ता पक्ष को शायद प्रसन्नता हुई होगी जानकर कि जो समाज का विपक्ष है उसने राजनीतिक विपक्ष को आवाज़ तो दी लेकिन मंच नहीं दिया। उनके सामने अपने मंच पर आकर उसका इस्तेमाल करके अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया। इसी से एक समस्या समझ में आती है मुझे, और वो एक बड़ी समस्या है। उससे कैसे जूझा जाए, उसका अंत कैसे हो, ये समझ में नहीं आता। समस्या के दो पहलू हैं। पहला ये कि मान लीजिए किसी दिन जो समाज का विपक्ष है वो इतना भारी हो जाता है कि सत्ता पक्ष उसे संभालने की स्थिति में नहीं रहता, और विपक्ष जिसकी आवाज़ चली गई थी उसको आवाज़ मिल जाती है, तो वो आवाज़ चाहे मंच न भी हो और समाज का पूरा एक साथ खड़ा होना सत्ता पक्ष के लिए भारी पड़ सकता है। दूसरी बात यह है, दूसरा पहलू उसका, कि ऐसा भी हो सकता है कि सरकार जो पहले से ही 1.5 साल मुलतवी करने की बात कर रही है कि बिल को टाल दिया जाएगा, उस पर कोई बात नहीं होगी, उस पर अमल नहीं होगा, तब तक हम इसके बारे में बात करके कोई रास्ता निकालते हैं। सरकार एक आध कदम और आगे जा सकती है क्योंकि वो एक तरह की उलझन में है, वो फंसी हुई सी दिखाई देती है। अगर ये हुआ और किसान इस पर सहमत हुए, लौट गए अपने खेतों की ओर, खेती किसानी दोबारा शुरू कर दी, और जो दिल्ली की सीमाओं पर जमावड़ा है वो समाप्त हो गया, तो समस्या सत्ता पक्ष को नहीं होगी, उससे बड़ी समस्या विपक्ष को होगी। क्योंकि किसानों के चले जाने का मतलब विपक्ष का मंच, विपक्ष का अवसर चला जाना है। वो एक शून्य पैदा कर देगा और विपक्ष वहीं जाकर फिर से खड़ा हो जाएगा जहां वो 4 महीना पहले किसान आंदोलन शुरू होने से पहले था। ये माना जा सकता है कि सत्ता पक्ष के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन जो फिलहाल स्थिति है उससे बेहतर हो सकती है, लेकिन विपक्ष की हालत बहुत खराब होगी। इसके दो ही रास्ते बनते हैं, दो ही रास्ते निकलते हैं। एक तो ये कि किसान खुद को आंकें और ये देखें कि वो सत्ता पक्ष के सामने जो सवाल रख रहे हैं उसको प्रभावी ढंग से और असरदार ढंग से रखने के लिए राजनीतिक विपक्ष को भी अपने साथ जोड़ लें। अगर ये हुआ तो स्थितियां भिन्न होंगी, लेकिन अगर किसान सिर्फ अपनी ताकत पर, और उनकी ताकत कम नहीं है इसका अंदाज़ा आमतौर पर लोगों को नहीं होता है, समाज का विपक्ष कितना ताकतवर हो सकता है इसका अंदाज़ा होता नहीं है, खास तौर पर सत्ता में बैठे हुए लोगों को। अगर ये हुआ और किसान किसी भी वजह से सरकार के थोड़ा बहुत झुकने से, सरकार के कुछ बातें मान लेने से या किसी और कारण से किसान अगर लौट गए, तो विपक्ष जो बिखरा हुआ सा दिखाई दे रहा था उसके लिए जो संभलने का एक अवसर मिला है वो भी जाता रहेगा। गेंद पूरी तरह से किसानों के पाले में है, तय उन्हें ही करना है कि वो अपने आंदोलन को किस दिशा में कहां तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष को ये एहसास होने लगा है कि ये बरसाती मेढकों की आवाज़ नहीं है जो आवाज़ वापस आई है।
ये दादुर नहीं है जो सिर्फ बारिश के दिनों में बोलेंगे जब बादल घिरेंगे। ये 12 महीने सुनाई पड़ने वाली आवाज़ है और इस आवाज़ से किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो जितना बड़ा सत्ताधीश हो, डर जाना, सहम जाना स्वाभाविक है। किसान तय करेंगे कि आगे क्या करना है और किसान ही तय करेंगे कि विपक्ष का क्या होना है। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले हफ्ते या हो सकता है उससे पहले ही फिर मुलाकात होगी, तब कुछ और दूसरे विषयों पर बात करूंगा मैं। अगर ज़रूरी हुआ तो हो सकता है किसानों पर ही बात हो। तो तब तक के लिए राम राम।